हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इतिहास में बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों, अगर आप 67वीं BPSC बिहार SI या SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित 1-2 क्वेश्चन तो रहता ही है। अगर आपका 1 या 2 क्वेश्चन अगर बढ़ जाता है तो आप सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट से आगे चले जाते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वह 1 नंबर बहुत मायने रखता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन किया गया था कि किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, यानी कि वे कौन से जैन तीर्थंकर थे जिनका उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A एवं B दोनों। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी वे जैन तीर्थंकर थे जिनका उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में किया गया है। ऋषभदेव जो थे वह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, वही अरिष्टनेमी जो थे वह जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर जो थे हुए थे महावीर स्वामी हुए थे। ठीक है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे। आगे आने वाला वीडियो जो है वह जैन धर्म से ही रिलेटेड है, तो उसमें हम बात करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। 1 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व या 563 BC में हुआ था। BC का मतलब होता है कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था और गौतम बुद्ध पिता के तरफ से शाक्य वंश से थे, जबकि माता की तरफ से जो वह कोलीय वंश से थे। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जो वह किस वंश से थे। तो ये शाक्य वंश से थे और शाक्य वंश होने के कारण जो है वह गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, जबकि इनकी माँ जो थी वह कोलीय राजवंश से थी। तो इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, यानी कि बुद्ध के जीवन की वह कौन सी घटना है जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृह त्याग। गृह त्याग की घटना को जो है वह बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, जबकि महापरिनिर्वाण जो है वह उनकी मृत्यु है और उनकी मृत्यु जो है वह मल प्रदेश की राजधानी कुशीनगर में हुआ था और 80 वर्ष की आयु में 463 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग जो है वह 29 वर्ष की आयु में किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की माँ जो थी वह कोलीय वंश से संबंधित थी, जबकि गौतम बुद्ध के पिता जो थे वह शाक्य वंश से थे। इसीलिए गौतम बुद्ध को जो है वह शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और गौतम बुद्ध की माता जो थी वह महामाया देवी थी, कोलीय वंश से थी, जबकि इनके पिता जो थे वो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यानी कि अशोक का वह कौन अभिलेख है जिससे यह पुष्टि होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुमिनदेई अभिलेख। अशोक का रुमिनदेई अभिलेख यह सिद्ध करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो है वह कपिलवस्तु के निकट नेपाल में पड़ता है। ठीक है, वहाँ हुआ था और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होने के कारण जो है वह अशोक ने उस क्षेत्र के कर को कम कर दिया था, टैक्स जो था उसको घटा दिया था। तो इसे भी याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में हुआ था। और ये कुशीनगर जो था वह मौल प्रदेश की राजधानी था। प्राचीन काल में जो है वह 16 महाजनपद था, उसी में से एक महाजनपद जो था मौल प्रदेश का, उसी की राजधानी जो था वह कुशीनगर था। तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वह 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में, जबकि मृत्यु जो है वह 483 ईसा पूर्व में हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, यानी गौतम बुद्ध के द्वारा
बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुबोध। सुबोध जो था वह गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में। गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु जो है वह वैशाली में बिताए थे, जबकि अधिकतर वर्षा ऋतु जो है वह गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में बिताए हुए थे, क्योंकि हर साल के 9 से 10 महीने वे विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जो है वह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और वर्षा ऋतु के समय जो है वह श्रावस्ती में चले आते थे और यहीं पे जो है वह अपना उपदेश देते थे। और ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गौतम बुद्ध जो है वह सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। और गौतम बुद्ध जो है वह वर्षा ऋतु में सर्वाधिक अपना समय कहाँ बिताते थे? तो वह श्रावस्ती में ही बिताते थे, जबकि अंतिम वर्षा ऋतु जो है वह वैशाली में बिताए थे, तो इसे याद रखिएगा। और सारनाथ में जो है वह गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए जाने वाला प्रथम उपदेश को जो है वह धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम जो थे वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। जब 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था तो वे सर्वप्रथम वैशाली पहुँचे थे और वैशाली में अलार कलाम से मिले थे और अलार कलाम से वे वह सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए। महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक रामपूत हुए, जिनसे वे योग दर्शन की शिक्षा लिए। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? यानी कि अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? पहले उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। सारनाथ में जो है 5 ब्राह्मणों को जो है वो दिए थे। तो महात्मा बुद्ध ने जो है वह सर्वप्रथम सारनाथ में, जिसको ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है सारनाथ को, तो वहाँ पे जो है वह पहला अपना उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध जो थे वह पाली भाषा का प्रयोग करते थे और बौद्ध धर्म में जितने भी पुस्तक लिखे गए हैं वह मैक्सिमम जो है वह पाली भाषा में ही लिखा गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है वह सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया गया है, क्योंकि वर्षा ऋतु में गौतम बुद्ध जो थे वह श्रावस्ती में चले आते थे। साल के 9 से 10 महीना जो वे विभिन्न क्षेत्रों में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उपदेश देते थे, जबकि वर्षा ऋतु का जब समय आता था तो गौतम बुद्ध जो है वे श्रावस्ती में चले आते थे और यहीं पर उपदेश देते थे। इसलिए सर्वाधिक उपदेश जो है वह गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? यानी कि बौद्ध की मृत्यु जब 483 ईसा पूर्व में हुआ था, उसके बाद जो है वह बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह 483 ईसा पूर्व में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वह महाकश्यप के द्वारा किया गया था। इसे याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है महाकश्यप के द्वारा किया गया था और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह राजगृह में सप्तपर्णी की गुफा में किया गया था और उस समय मगध में जो है वह अजातशत्रु का शासन चल रहा था। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में जो है वह प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। बौद्ध साहित्य सूत पिटक और विनय पिटक की रचना जो है वह प्रथम बौद्ध संगीति में ही किया गया था। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति में महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने सूत पिटक की रचना की, जबकि उपाली के द्वारा जो है वह विनय पिटक की रचना किया गया, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में। सप्तपर्णी गुफा जो है वह राजगृह में स्थित है और पहली बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, जो कि 483 ईसा पूर्व यानी BC में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? यानी बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा जो है वह औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में जो है वह उभर कर सामने आई थी पूर्ण रूप से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के शासनकाल में। ईस्वी सन की पहली शताब्दी में
चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में जो अशोक घोष को बनाया गया था। और इसी में जो है वह बौद्ध धर्म 2 शाखा में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। और खुद कनिष्क ने महायान शाखा का जो है वह पक्ष लिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? यानी कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वह कहाँ पे आयोजित किया गया था, किस नगर में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कश्मीर में, कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। और ये चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन था और ये जो है वह ईस्वी सन की पहली शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, जबकि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह राजगिरी में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह वैशाली में हुआ था और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह पाटलिपुत्र में हुआ था। वैसे किस संगीति का जो है आयोजन कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, इस सब का जो है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे आने वाले क्वेश्चन में है, तो टेंशन न लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। यानी कि 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, उसका सही कालक्रम में सजाना है। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह राजगीर में हुआ था और ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह वैशाली में हुआ था और ये जो है वह 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह पाटलिपुत्र में हुआ था और इसका आयोजन जो है वह 251 ईसा पूर्व में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह कुंडलवन कश्मीर में ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 1 4 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह धर्मपाल के द्वारा किया गया था, तो इसे याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वह वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, तो इसे याद रखिएगा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह धर्मपाल के द्वारा किया गया था। धर्मपाल जो थे वह पाल वंश के शासक थे और इसमें बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? यानी कि किसके शासनकाल में जो है वह बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वह दोनों का उपदेश दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। मगध नरेश बिंबिसार एवं कौशल नरेश प्रसेनजीत के समय जो है वह महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? यानी कि बुद्ध के जीवन काल में ही जो है वह बौद्ध धर्म संघ के प्रमुख बनना चाह रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। देवदत्त जो थे वह महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे और बुद्ध के जीवन काल में ही जो बौद्ध संघ का प्रमुख बनना चाह रहा था। इसी वजह से जो है वह महात्मा बुद्ध और देवदत्त के बीच जो है वह मतभेद हो गया था। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यानी कि वह पहली महिला कौन थी जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की मौसी या सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, जिसने बौद्ध धर्म को पहले स्वीकार किया था। जबकि दूसरी महिला वैशाली की नगर वधु अम्रपाली थी। और बौद्ध धर्म में जो है वह महिलाओं को सर्वप्रथम प्रवेश जो है वह गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर ही किया गया था। और इसी पर जो है वह गौतम बुद्ध ने कहा भी था कि आने वाले 100 साल में जो है वह बौद्ध धर्म जो है वह खत्म हो जाएगा। महामाया जो थी वह गौतम बुद्ध की माँ थी, यशोधरा उसकी पत्नी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्नलिखित वर्णों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव किस पर डाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं
और शूद्र पर। बौद्ध धर्म ने जो है वह सर्वाधिक प्रभाव जो है वह महिला और शूद्र पर डाला था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के बाद जो है वह महिलाओं और शूद्र पर जो है वह बहुत से अत्याचार किए जाते थे। उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं था। बौद्ध धर्म जो था वह सभी को एक समान समझता था, उसमें नीच ऊंच की कोई भावना नहीं था। इसीलिए जो है वो महिलाओं और शूद्रों ने बढ़ चढ़ कर जो है वो बौद्ध धर्म में भाग लिया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को जो है वह एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और ये कहा था सर एडविन एर्नाल्ड ने अपनी पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया में जो है वह महात्मा बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन में बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना है और उससे संबंधित जो है वह 4 स्थानों का उल्लेख किया गया है, जिसे स्तंभ ए और स्तंभ बी में जो है वह दिया गया है और इसे सुमिलित करना है। स्तंभ ए में 4 घटना है और स्तंभ बी में जो है वह संबंधित स्थान। तो जन्म जो है वह गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो है वह कपिलवस्तु में पड़ता है और 483 ईसा पूर्व में जो है वह गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ज्ञान प्राप्ति जो है वह बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ में, जिसे ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है, पाली भाषा में दिए थे, इसे याद रखिए। निधन जो है वह कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर जो है मल प्रदेश की राजधानी कुशीनगर में जो है वह इनका निधन हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, गौतम बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था? तो मल प्रदेश में हुआ था और मल प्रदेश की राजधानी कुशीनगर में हुआ था, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोगलीपुत्र गोसाल। मोगलीपुत्र गोसाल जो थे वह आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे और आजीवक संप्रदाय के लिए ही बराबर की पहाड़ी में गुफा का निर्माण किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? यानी कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुआ उससे पहले जो है वह गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गौतम बुद्ध जो है वो मृत्यु से पहले जो है वह बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मेरे मर जाने के बाद जो है वह मेरा जो उपदेश दिया गया है वही शाश्वत है, उसी के अनुरूप जो है वह बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किया जाएगा, इसके बाद जो है कोई गुरु नहीं होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी के साथ सुमिलित करना है। सूची ए में प्रमुख बौद्ध संगीति है और सूची बी में जो है वह बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में जो संपन्न हुआ था। ठीक है, तो इसी को मिलान करना है। प्रथम बौद्ध संगीति की जो आयोजन जो है वह महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था और प्रथम बौद्ध संगीति जो है वह राजगीर में संपन्न हुआ था, तो इसे भी याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह सबाकामी की अध्यक्षता में वैशाली में हुआ था और इस समय मगध का शासक कालाशोक था। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह 383 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह मुगलीपुत्र के अध्यक्षता में हुआ था और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था उस समय मगध के शासक अशोक था। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह 251 BC में हुआ था, तो इसे याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगीति में अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष भी था, अश्व घोष थे। अश्व घोष जो थे वह चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह ईस्वी सन की पहली शताब्दी में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, तो इसे याद रखिएगा कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद जो है वह बौद्ध संघ में जो है वह आंशिक विभाजन हो गया था, जिसमें महासांगिक एवं थेरावादी 2 संप्रदाय में जो है वह विभक्त हो गया था, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है वह पूर्ण रूप से विभाजन हो गया। इसमें हीनयान एवं महायान 2 शाखा उत्पन्न हुआ था और खुद कनिष्क जो था वह महायान शाखा के
समर्थक था, ठीक है। और प्रथम बौद्ध संगीति में जो है वह बौद्ध साहित्य सूत पिटक और विनय पिटक की रचना किया गया, जबकि तृतीय बौद्ध संगीति में जो है वह बौद्ध साहित्य अभिधम्म पिटक की रचना किया था, और अभिधम्म पिटक की रचना जो है वह मुगलिपुत्तिस ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन है, वह बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? यानी कौन सा बौद्ध साहित्य जो है वह बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के बारे में वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। और अभिधम्म पिटक की रचना जो है वह तृतीय बौद्ध संगीति में मुगलिपुत्तिस के द्वारा किया गया था। सूत पिटक की रचना आनंद के द्वारा, जबकि विनय पिटक की रचना जो है वह उपाली के द्वारा किया गया था। तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, तो ये सही बात है। आनंद और उपाली जो थे वह बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, तो ये भी बात सही है। और बौद्ध संघ में शामिल होने वाली दूसरी महिला जो थी वह आम्रपाली ही थी। पहली महिला जो है वह प्रजापति गौतमी थी, जो गौतम बुद्ध के मौसी या सौतीली माँ थी। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, हाँ तो सुजाता ही जो थी वह कठिन तपस्या करने के बाद जो है मतलब कि सुजाता नामक महिला ने ही गौतम बुद्ध को भोजन कराया था, जिसके बाद जो है वह गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो ये बात सही है। चुंद जो है वह पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो ये भी बात सही है। चुंद जो था वह पावा का सुनार था, जिसके द्वारा जो है वह गौतम बुद्ध ने भोजन अर्पित किया, सूकर मांस खाया था, जिससे जो है वह गौतम बुद्ध को अतिसार हो गया और कुशीनगर में मृत्यु हो गई थी 80 वर्ष की आयु में। ये भी सही है। और ये 5वां है राहुल बुद्ध का चचेरा भाई था, तो ये बात गलत है। राहुल जो है वह बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था, राहुल जो था वह गौतम बुद्ध का पुत्र था, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में सूची ए को सूची बी के साथ सम्मिलित करना है। सूची ए में जो है वह विश्वविद्यालय है और सूची बी में जो है उस विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया है उसे मिलान करना है। पहला है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था और इसमें बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित शिक्षा दिया जाता था, इसे याद रखिएगा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह पाल शासक गोपाल के द्वारा किया गया था और उदंतपुरी विश्वविद्यालय से भी जो है वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। तीसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह पाल नरेश धर्मपाल के द्वारा किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और यहाँ से बौद्ध शाखा हीनयान से संबंधित शिक्षा दिया जाता था विक्रमशिला विश्वविद्यालय से। वल्लभी विश्वविद्यालय जो है वह गुजरात में स्थित है, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह भट्टारक के द्वारा किया गया था, तो इसे याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं, यानी कि बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है उसके रचना जो है वह किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अश्व घोष। अश्व घोष के द्वारा जो है वह बुद्ध चरित्र की रचना किया गया था और अश्व घोष जो थे वह चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, उसके उपाध्यक्ष भी थे, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। वसुमित्र जो थे वह चौथे बौद्ध संगीति का अध्यक्षता जो है वसुमित्र के द्वारा किया गया था। शून्यवाद के जनक जो है वह नागार्जुन थे और भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है क्योंकि इसने अपनी रचना माध्यमिका सूत्र में जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वह नागार्जुन ने ही दिया था, इसीलिए जो भारत का आइंस्टीन जो है वह नागार्जुन को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, यानी कि वह कौन सा बौद्ध भिक्षुक था जिसके साथ
राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षुक जो है वो उसके बीच संवाद हुआ था। इसके बाद जो है वह मिलिंद ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। और इसका वर्णन जो है वह मिलिंद पन्हो नामक किताब में किया गया है। तो वह बौद्ध भिक्षुक नागसेन था, ठीक है। नागसेन और राजा मिलिंद के बीच जो है वह संवाद हुआ था, जिसे मिलिंद पन्हो में जो है वह संग्रहित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, यानी महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा जो है वह प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में, जिसे प्राचीन काल में ऋषिपत्तनम भी कहा जाता था, ठीक है। तो सारनाथ में जो है वह गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है वह महात्मा बुद्ध जो है सर्वप्रथम सारनाथ में पहुँचे थे और 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिए थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, यानी कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष है जिसके नीचे महात्मा गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह अपने वंश की कैमी पीढ़ी का वृक्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचम पीढ़ी का वृक्ष है, क्योंकि जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष को जो है वह शशांक नामक शासक ने कटवा दिया था। और जिसे हम अभी बोध गया में वर्तमान वृक्ष को देखते हैं, उस वृक्ष को जो है वह अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। और यह वृक्ष जो है वह अपने वंश का 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, ठीक है। और इस वृक्ष को जो है वह पूरी तरह से संरक्षित किया गया है और इससे केवल गिरी हुई पत्ती को छूने और उठाने का अधिकार है, ठीक है। तो इसी बात रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें 3 पुस्तक, सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक, ये 3 जो है वह बौद्ध साहित्य है, जिसे सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहते हैं। और प्रथम 2 सूत पिटक और विनय पिटक की रचना जो है वह प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था। सूत पिटक की रचना जो है वह आनंद के द्वारा, जबकि विनय पिटक की रचना जो है वह उपाली के द्वारा किया गया था। जबकि त्रिपिटक की तीसरा पुस्तक अभिधम पिटक की रचना जो है वह तीसरे बौद्ध संगीति में मुगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया था। तो इसी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, यानी कि विश्व में सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है वह बिहार में कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। राजगीर की पहाड़ियों पर 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व शांति स्तूप जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति का स्तूप है। 35 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को जो एक देवता का जो है वह स्थान जो है वह कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। कनिष्क के शासनकाल से ही जो है वह गौतम बुद्ध का जो मूर्ति बनाकर उसका पूजा किया जाने लगा था, ठीक है। और कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसमें बौद्ध धर्म जो है वह हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदाय में विभक्त हो गया था। महायान शाखा में जो है वह बुद्ध को देवता माना गया है और उनकी पूजा की जाने लगी थी। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह था, यानी कि भारत में सबसे पहले किस मानव की प्रतिमा को पूजा जाने लगा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध को। 37 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में। कुषाण काल में जो है वह मूर्ति निर्माण के 2 कलाओं का विकास हुआ था, गंधार कला एवं मथुरा कला। और महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है वह मथुरा कला में, जबकि महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति जो है वह गंधार कला में बनाया गया था, ठीक है। गंधार कला का जो केंद्र था वह तक्षशिला था, जबकि मथुरा कला का जो केंद्र था वह मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन को। नागार्जुन को जो है वह चीन भेजा गया था और नागार्जुन को जो है वह भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, क्योंकि नागार्जुन ने अपनी पुस्तक माध्यमिका सूत्र में सर्वप्रथम सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था, जिसे बाद में आइंस्टीन नामक विद्वान ने सिद्ध किया था। इसीलिए जो है वह नागार्जुन को भारत का
आइंस्टीन कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के महायान शाखा का आगे चल कर के शून्यवाद और विज्ञानवाद में विभाजन हो गया था। शून्यवाद के जो जनक थे वह नागार्जुन ही थे। तो ये भी पूछा था कि शून्यवाद के जनक कौन थे, तो नागार्जुन थे। 39 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, जिसमें बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित शिक्षा दिया जाता था। ठीक है, वही धर्मपाल के द्वारा जो है वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली अनुसंधान संस्थान है। पाली अनुसंधान संस्थान और बौद्ध धर्म का केंद्र है जो कि नालंदा में स्थित है। नालंदा नव विहार, जिसे बिहार सरकार के द्वारा जो है वह 1951 में नालंदा में स्थापित किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु जो है वह विद्यार्थी आते हैं। तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख जो है वह सूची ए और सूची बी में सम्मिलित किया गया है। सूची ए में जो है वह 4 प्रमुख घटना है और सूची बी में जो है वह संबंधित स्थान है, इसे मिलान करना है। पहला है जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। दूसरा है ज्ञान की प्राप्ति, तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो है वह बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन जो है वह सारनाथ में दिए थे, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और निधन, गौतम बुद्ध का निधन जो है वह कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर जो है वह मौल प्रदेश की राजधानी है, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 के 3, 2 के 2, 3 के 1 और 4 का 4, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।